आज की बुल रैली एक प्रॉफिट बुकिंग ना होकर शायद एक नए अपट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी उन्हें अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर से मार्केट कहाँ पर जा सकता है और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। सो हम ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए हमारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हम यहाँ पर एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और एम स्टॉक प्लेटफॉर्म में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही विंडो पे हमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्या कर रहे हैं और एफ आई डी आई का डेटा हम यहाँ पर से एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर से दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स एंड नास्डैक यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया हुआ था। उसी के साथ आप यहाँ पर हमारे इंडिया के की मेजर इंडाइसेस भी देख सकते हो। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को भी एक ही विंडो में ट्रैक कर सकते हो। उसी के साथ में एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एफ आई आई डी आई का एस्टरडे का डेटा क्या है। तो सिंपली आप यहाँ पर प्रीवियस डे का एफ आई एंड डी आई का डेटा भी यहाँ पर से ट्रैक कर सकते हो। और जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आज हमने एक बहुत ही अच्छी बुल रैली देखी, तो येस्टरडे का ही अगर आप एफ आई डी आई का डेटा देखोगे तो वो नेट टू नेट बहुत ही अच्छे से, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव में था और इसी वजह से शायद हमने वो एक अच्छी बुल रैली देखी है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अभी यहाँ पर लॉन्ग के डायरेक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अभी आगे की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम करने वाले, बट मैं थोड़ा सा आपको ग्लोबल मार्केट्स का भी प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पर से क्या कर रहे हैं। और सिंपल यहीं पर टैप करके हम ये सारे चार्ट्स को ट्रेडिंग व्यू के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू आपको पता होगा कि उनका प्रीमियम हमें लेना पड़ता है अगर हमें ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है, उनके प्रीमियम फीचर्स, बट एम स्टॉक के थ्रू हम उनके बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हैं। सो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम अभी डाउ जोन्स के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अभी डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है और ब्रेकआउट करते टाइम अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था और यहाँ पर से हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा एंड एक मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका था। अगर आपने प्रीवियसली वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये लेवल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये ईयरली पीओसी का लेवल है। प्रीवियस ईयर मतलब 2022 में इस लेवल पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी डाउ जोन्स में, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी यहाँ पर से दो सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर प्राइस को इसको ट्रू ब्रेकआउट करना है तो प्राइस को क्या करना होगा, नीचे आकर थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करना होगा। देन अगर यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है तो वो ट्रू ब्रेकआउट होगा। सेकेंड कंडीशन भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, एक पुल बैक देखेगा एंड अगेन यहाँ पर से इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा, तो ये भी एक ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है। बट अगर प्राइस आप देखोगे इतना अच्छे से प्राइस फॉल किया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पर क्लियरली देखे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने ऑलरेडी इतना अच्छा फॉल दिखाया है, बट अगर प्राइस इसी तरीके से डाउन साइड में जाता है ना, डायरेक्टली इस मोमेंटम के साथ में इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऑब्वियसली ये एक फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, यहाँ पर एक बियर ट्रैप हो सकता है एंड अगेन प्राइस इस लेवल के ऊपर आकर एक बहुत ही अच्छी अप रैली हमें या फिर बुल रैली हमें यहाँ पर से देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पर से मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मार्केट यहाँ पर से ऑल टाइम हाई बना देगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता। मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो यहाँ पर पेंडिंग था, ठीक है। तो इसी वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है और यही सारे सिनेरियोज हमें यहाँ पर डाउ जोन्स में दिख रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से नास्डैक का भी चार्ट देखेंगे तो नास्डैक भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नास्डैक अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पर टूल लेंगे और पूरा एकदम इस वाले स्विंग को बॉटम से लेके टॉप तक यहाँ पर लगा देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस जो है वो अभी 0.382 पर यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। इसी वजह से ये भी एक रिवर्सल स्ट्रक्चर है नास्डैक में भी। इसका मतलब आपको पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडाइसेस यहाँ पर सपोर्ट पर है और एक रिवर्सल पैटर्न बना रहे। अभी सिंपल हम यहाँ पर से ये देखते हैं कि हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रही है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगी और 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, वो सारा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो अगर आप सिंपल देखोगे तो निफ्टी यहाँ पर एक राइजिंग चैनल पैटर्न में मूव कर रहा था और जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही थी एग्जैक्टली तब मैंने ये चार्ट आपके साथ में शेयर किया था। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है, यहाँ पर से एटलीस्ट हमें एक अपसाइड में पुल बैक देखने को मिल सकता है।
तो वो पुल बैक हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी है और एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न भी यहाँ पर से बन रहा है। अभी वो पैटर्न कौन सा है वो सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके अगर हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी। आप देख सकते हो कि टाइम टू टाइम मार्केट ने यहां पर से रेजिस्टेंस लिया है और यहां पर से हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा है। आज मार्केट ने इस वाले लेवल का बहुत ही सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया है। अच्छे कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे मोमेंटम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। इसी वजह से मुझे ये ब्रेकआउट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगता है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न भी एनालाइज करोगे तो पैटर्न यहां पर कौन सा बन रहा है, प्राइस यहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। तो इसी के बारे में बात कर रहा था कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर रहा है, प्लस यहां पर से एक रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहां पर से मुझे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लगता है। अभी यहां पर से आगे की एनालिसिस क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि बुलिश ट्रेड्स क्या होंगे। तो बुलिश ट्रेड सिंपल मैं आपको फिबोनाची के लेवल शेयर करना चाहूंगा। सिंपल हम क्या करेंगे, यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूं और पूरा एकदम यहां पर कुछ इस तरीके से टॉप से लेके यहां पर बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूं। तो अगर आप यहां पर देखोगे प्राइस जो है वो एग्जैक्टली 0.382 से प्रीवियसली रिजेक्शन लिया था, आज उस 0.382 का यहां पर से ब्रेकआउट हो चुका है। तो सिंपल मैं क्या देखना चाहूंगा, अगर प्राइस यहां पर एक पुल बैक दिखाती है तो इस लेवल से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, या फिर अपने प्रीवियस स्विंग हाई से भी मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। अपसाइड के मेरे टारगेट्स क्या होंगे 0.5 एंड 0.6 मिनट। और उसी तरीके से अगर ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट निकलता है, मान लीजिए कि मार्केट यहां पर ऊपर जाकर फिर से अपने ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, तो ये हमारे लिए फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और सिंपल हम क्या करेंगे, यहां पर पुल बैक देखेंगे और यहां पर पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें यहां पर से देखने को मिल सकती है। अभी हम आगे की बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखने वाले, बट थोड़ा सा मैं आपके साथ में ब्रोकरेज के रिलेटेड भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे स्कैल्पर हो तो आपको पता होगा कि एज अ ब्रोकरेज हम हमारे ब्रोकर को एक बड़ा अमाउंट पे करते हैं और ये प्रॉब्लम स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर को बहुत होती है। अभी इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा प्रॉपर डिस्कशन करने के लिए मैं आपको एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। सो आप देख सकते हो कि हम एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ चुके हैं और सिंपल हम यहां पर अभी क्या कैलकुलेट करने वाले कि एक रिटेल ट्रेडर अपने ईयरली बेसिस पे कितना ब्रोकरेज अपने ब्रोकर को पे करता है। अभी उसके लिए सिंपल हम एक स्कैल्पर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारा डेटा यहां पर से मैं इरेज कर देता हूं। ना ही हम इक्विटी का कैलकुलेट करेंगे, ना ही हम कोई अदर फ्यूचर जो अगर आप ट्रेड्स लेते हो उसका भी कैलकुलेट नहीं करने वाले, करेंसी का भी नहीं करने वाले और डिलीवरी का भी नहीं करने वाले। सिर्फ हम यहां पर ऑप्शन का ही ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे और आप यहां पर से पता चलेगा सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आप कितना ब्रोकरेज अपने ब्रोकर को पे करते हो। सो हम यहां पर एक इंट्राडे स्कैल्पर का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एवरेज इंट्राडे स्कैल्पर की बात की जाए तो वो दिन भर में इजीली 10 ट्रेड यहां पर ले ही लेता है और फिर यही 10 पोजीशन उसको क्लोज करने के लिए 10 ऑर्डर उसको सेलिंग के भी प्लेस करने पड़ेंगे। और अगर हम ये दो ऑर्डर्स को यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो वो दिन भर में 20 ऑर्डर यहां पर प्लेस कर देता है। और अगर हम ब्रोकरेज की बात करेंगे तो हमारा ब्रोकर हमसे पर लॉट या फिर पर ऑर्डर हमसे कितने चार्ज करता है, लगभग 20 रुपीज यहां पर चार्ज करता है। और उसी हिसाब से अगर हम ईयरली ब्रोकरेज यहां पर हमारा कैलकुलेट करेंगे, ब्रोकरेज पर ऑर्डर हमने यहां पर 20 डाल दिया है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम यहां पर 20 लिख देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ईयरली हम 96,000 रुपीज लगभग हमारे ब्रोकर को पे करते, जो कि हम इजीली सेव कर सकते हैं। किस तरीके से, सिंपल हमें एमस्टॉक के थ्रू हमारा जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है। यहां पर क्या होता है, आपको वन टाइम इनकी फी देनी है, उसके बाद आप लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। इनके प्लान्स भी थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप यहां पर देख सकते हो कि 999 रुपीज का इनका एक प्लान है, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ वाला। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर हो तो आपके लिए ये प्लान बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि अगर आप एक बार ये पेमेंट कर देते हो, एक बार ये प्लान ले लेते हो, तो आपको कुछ भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। चाहे आप डिलीवरी करो, इंट्राडे करो, एफएनओ में ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आईपीओ करेंसी, आप इस किसी भी सेगमेंट में अगर ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कुछ भी ब्रोकरेज यहां पर पे नहीं करना पड़ेगा। आप जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं एक एक्टिव ट्रेडर या फिर स्कैल्पर नहीं हूं, मुझे ये अमाउंट नहीं पे करना है, तो आप इनके साथ फ्री अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। सबसे पहले ये इस अकाउंट के लिए 149 रुपीज चार्ज करते थे, बट वो अभी यहां पर फ्री हो चुका है। तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हो या फिर कभी कभार ही ट्रेडिंग करते हो, तो आप यहां पर
फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो ये प्लान लेने के बाद में आप डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी ब्रोकरेज फी, आपको कुछ भी ब्रोकरेज नहीं पे करना है। और जब भी आप एफएनओ करेंसी में ट्रेड करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ 20 रुपीज पर लॉट या फिर पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पे करना है, जो आप अभी अपने ब्रोकर को पे कर रहे हो। तो ये भी प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको एएमसी भी फ्री करवाना है तो आप इनका टॉपअप भी करवा सकते हो 999 रुपीज का। अदरवाइज आप एवरी क्वार्टर 120 रुपीज पे कर सकते हो, जो कि आपके ऊपर है, आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। और इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर के लिए इनका प्लेटफॉर्म बहुत ही सही है। यहाँ पर आपको सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑनबोर्डिंग आपकी यहाँ पर 5 मिनट्स में हो जाएंगी। यहाँ पर आपको एडवांस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल चार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, इनका एक ऐप भी आता है, उसका भी इंटरफेस बहुत ही स्मूथ एंड सिंपल है। और एडवांस लेवल के स्कैनर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी फैसिलिटी आप यहाँ पर एमटीएफ भी ले सकते हो, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर ई मार्जिन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ई मार्जिन फैसिलिटी दूसरे ब्रोकर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ई मार्जिन सिर्फ 6.99% के साथ में प्रोवाइड करेंगे। वहीं पर अगर हम अदर ब्रोकर्स को कंसीडर करेंगे तो वो लगभग 12% का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करते हैं, बट ये सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भी आप आपका बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। तो एट द एंड में यही बोलना चाहता हूँ कि एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंडर आता है और मिराई एसेट्स प्रीवियसली बहुत सालों से मार्केट में काम कर रहा है और एम स्टॉक से भी रजिस्टर्ड भी है। और इनके आप अचीवमेंट्स भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि लास्ट 1+ ईयर में इनके पास 3 लाख प्लस पेड अकाउंट्स ओपन हुए। सो आप भी अपने ब्रोकरेज फी ट्रेडिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर से मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा। तो जैसे हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की प्रीवियसली एनालिसिस मैंने क्या शेयर की थी। सिंपल मैंने आपको क्या बोला था, बैंक निफ्टी यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, बट यहाँ पर से मैं बेयरिश कब हूं, जब वो अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर रहा है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर चुकी है और अभी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास वोलैटिलिटी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर वो ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोलैटिलिटी है। बट सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, फिर भी प्राइस जब तक इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है, मेरे लिए प्राइस बुलिश है। यहाँ पर से प्राइस ऊपर जा सकती है। जब ये ट्रेंड लाइन का सक्सेसफुली ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्राइस यहाँ पर से नीचे आ सकती है। सिंपल यही मेरा एनालिसिस है। पर अगर इसी चार्ट को अगर हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप प्रीवियसली यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने सपोर्ट लिया था, अगेन यहीं पर सपोर्ट लिया है और अभी भी यहीं पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इसी वजह से ये जोन ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर प्राइस ये जोन का ब्रेकडाउन कर देता है ना, तो ऑब्वियसली डबल टॉप के साथ में मार्केट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना देगा, जो कि बहुत ही बियरिश सिनेरियो होगा। बट अभी तक ये लेवल का यहाँ पर से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अभी सिंपल यहाँ पर से मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहूंगा और यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो आप देख सकते हो कि यही वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर से हमने बहुत ही अच्छा फॉल देखा है और अभी भी प्राइस यहीं पर ट्रेड कर रहा है। अभी सिंपल यहाँ पर से एनालिसिस बहुत ही सिंपल बनता है कि ये जो है ये फेक ब्रेकडाउन था, ये भी एक फेक ब्रेकडाउन था। जो हमने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के बारे में बात की हुई है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, ये फेक ब्रेकडाउन हो रहा है। अगेन यहाँ पर से ब्रेकडाउन, ये फेक ब्रेकडाउन हो रहा है। और अभी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है तो ऑब्वियसली कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से बहुत ही अच्छी लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट भी ले लेगी और यहाँ पर बियर्स को ट्रैप भी कर लिया है। इसी वजह से ये बहुत ही बुलिश सिनेरियो बनता है। यहाँ पर से मार्केट बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाने लगता है तो ऊपर के हमारे लिए टारगेट्स क्या होंगे, तो उसके लिए भी सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेना है, पूरा एकदम यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक लगा लेना है और आपको यहाँ पर से आपके टारगेट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहला टारगेट होगा 0.382, 0.5 और उसके बाद 0.618 तक मार्केट इजीली जा सकता है।
सकता है। इसी वजह से अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग हूं। और शॉर्ट कहां पर जाऊंगा, मतलब हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स कहां पर बन सकते हैं, जब प्राइस इस वाले जोन का ब्रेकडाउन कर दे, इस वाले जोन के नीचे हम बहुत ही अच्छे हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अदरवाइज प्राइस यहीं पर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है ना तो कम क्वांटिटी के साथ में लेना, अदरवाइज आपकी यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल यही सारे ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं और यही मेरी एनालिसिस बन रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग मेरे साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करनी है तो एम स्टॉक के साथ में जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही रखते, थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.